हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इन द सेंस की प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है या न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है अपना वो है स्ट्रक्चर कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बिहेव करेगा, क्या कभी कभार पाई बॉन्ड की वजह से क्या ये ब्रेक हो सकता है, और भी इसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट, क्या ये पोलर है, वो भी हम चेक कर लेंगे बस थोड़ा सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं पहली बात बता देता हूँ कि ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये जो अपना आप ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप बोलेंगे? या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी आप बोल सकते हो। चलिए, तो यानी कि अब इस वाले ऑक्सीजन को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बताइए बच्चों? इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। चलिए, अब सेम फिनोमेना यहां पर अप्लाई करिए। इस कार्बन को हम क्या बोल देंगे? कार्बोनिल कार्बन। क्या बोल देंगे? बोलिए, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है ना, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन। इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना होता है वो सेंट्रल एटम का अगर निकालेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम से ही हम जियोमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है। तो अब इसका अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या मिलेगा, बताइए बच्चों? कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है इस कार्बन से? तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, और ये दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और ये भी मेरा सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हुआ। तो यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा वो आ जाएगा 3, और 3 से हमें क्या मिलेगा? sp2। समझ में आ रही है बात? और sp2 में आप देखेंगे तो ये मेरा प्लेनर जियोमेट्री होती है, ट्राइगोनल आप प्लेनर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री मिलेगी वो प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रखा है। अब पहले से ही पीपीटी है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बीच में देखिए कितना एंगल है, 120 डिग्री। यहाँ पर भी 120 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितना है? 120 डिग्री। यानी कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स है वो कहीं ना कहीं ट्राइगोनल सिंपल एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ना कि वो 3D में। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, और आपको पता भी होगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमें स्ट्रक्चर तो मिल गया कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा। बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर होगा। समझ में आया? कैसा होगा? प्लेनर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है इसका नेचर कैसा होता है। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है या फिर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है? तो वो कैसे पता चलेगा? चलिए, अभी एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, और आप लोगों को अगर ना पता हो तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो नए बच्चे हैं, जो उनको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और इसकी दोनों वैलेंसी जो है वो अनसेटिस्फाइड है, यानी कि अनटच, मतलब उस पर कोई भी मेरा चेन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो अगर मैं क्या करता हूं कि एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुप और दूसरे जो है वैलेंसी में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? एल्डिहाइड।
आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं जस्ट रिफ्रेश के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि यही मेरा कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बोनिल कार्बन से एक तरफ एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी अगर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो इस जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा या ये जो ग्रुप मॉलिक्यूल्स बनेगा, इसको हम क्या बोल देंगे? कीटोन बोल देंगे। तो अब जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगा वो कीटोन क्लास होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है एल्डिहाइड के कार्बन हो, क्या एल्डिहाइड का कार्बन या फिर कीटोन का कार्बन, इन कार्बन का नेचर कैसा होगा? समझ में आ रही है बात? तो अब इसके नेचर को अगर हम डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रहा मेरा कार्बोनिल कार्बन और ये से ऑक्सीजन अटैच्ड है। समझ में आ रही है बात? क्या ये इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है। चलिए, तो अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो एक चीज आप बात देखेंगे कि यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी इसके बीच में कहीं ना कहीं शेयर्ड होगा। और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिंपल से स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि जो एलिमेंट जो है या जो एटम इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम बोल देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन में जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। और अगले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किधर चला गया, या इलेक्ट्रॉन्स किधर चल गए? ऑक्सीजन के पास चले गए। तो नेगेटिव चार्ज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। और इस कार्बन पर जितना इधर पार्शियल नेगेटिव आया है उतना पार्शियल पॉजिटिव आएगा, उतने की कमी होगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए हैं उतना ही कार्बन से कम हुए होंगे, तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव है और पार्शियल पॉजिटिव है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, पर इनकी जो साइन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ बताइए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ सर, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो कार्बोनिल कार्बन का जो नेचर होता है वो कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। समझ में आ रही है बात? अब इसी कार्बन को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब वो चाहे कीटोन क्लास का कार्बन हो या फिर एल्डिहाइड क्लास का कार्बन हो, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। दोनों को मैं ई लिख दूं या ई प्लस लिख दूं? ई प्लस नहीं लिखना होता, ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सो जो मेरे कार्बोनिल कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो थैंक यू।